हेडिंग बना लीजिए चोल वंश। याद रखिएगा कि चोल वंश में अगर फाउंडर की बात करें, संस्थापक नॉर्मली एकदम लिखते हैं, चोल वंश के संस्थापक जो हैं, चोल वंश के संस्थापक जो थे वो विजयालय थे। चोल वंश के संस्थापक की बात करें तो विजयालय है, जो जिसका शासनकाल लगभग 850 से 875 ईस्वी के आसपास माना जाता है। विजयालय ने एक उपाधि धारण की थी और वो उपाधि है नरकेसरी। हो सकता है कि एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछ दे कि वह चोल शासक जिसने नरकेसरी की उपाधि धारण की, तो कहेंगे सर चोल वंश का संस्थापक विजयालय। विजयालय ने कौन सी उपाधि धारण की? नरकेसरी। याद रखिएगा चोल वंश के संस्थापक विजयालय के बाद अगला शासक आया आदित्य प्रथम। याद रखिएगा कि विजयालय ने भले ही चोल वंश की स्थापना कर दी, लेकिन ये एक जो है ना, ये एक सामंत के रूप में काम कर रहा था। मतलब राजा अभी भी नहीं बना था, ठीक है। ये किस तरीके से, किस रूप में काम कर रहा था? सामंत का मतलब होता है व्यापारी के रूप में काम कर रहा था। और अभी अभी देखिए हमने एक पॉइंट पढ़ा कि चोल वंश के, ठीक है, जो पल्लव वंश का अंतिम राजा था अपराजित की हत्या आदित्य प्रथम ने कर दी, और आदित्य प्रथम ने अपराजित की हत्या करके पल्लव वंश का अंत कर दिया और पल्लवों के ध्वंसावशेष पर एक नए वंश का नींव डाल दिया, एक नए वंश की स्थापना कर दी, और उस वंश का नाम था चोल वंश। हालांकि चोल वंश जो है पहले से ही इसके संस्थापक विजयालय थे, लेकिन ये एक राजा के रूप में नहीं, एक सामंत के रूप में थे। तो आदित्य प्रथम, ठीक है। तो आदित्य प्रथम के बात करेंगे तो आदित्य प्रथम ने एक उपाधि धारण करी थी, कोदंडराम। कौन सा? कोदंडराम की उपाधि धारण करती। और आदित्य प्रथम के बारे में बोलेंगे, ठीक है, कि इन्होंने पल्लवों का अंत किया था, ठीक है, पल्लवों का अंत कर किया, ठीक है, पल्लवों का अंत किया। किसने? आदित्य प्रथम ने। और पल्लवों का अंत आदित्य प्रथम ने करके एक नए वंश चोल वंश की स्थापना की। और आदित्य प्रथम में एक सबसे इंपॉर्टेंट याद रखेगा, इस विजयालय ने कौन सी उपाधि धारण करी थी? नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। विजयालय ने कौन सी उपाधि धारण करी थी? तो कहेंगे सर नरकेसरी की उपाधि धारण करी थी। आदित्य प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण करी थी? तो कहेंगे सर कोदंड राम की उपाधि धारण करी थी। अगला याद रखिएगा बाबू, अगला जो शासक थे उनका नाम था परांतक प्रथम। क्या नाम था? परांतक प्रथम। याद रखिएगा आदित्य प्रथम के बाद परांतक प्रथम शासक थे, और परांतक प्रथम ने एक जगह को जीता था, मदुरई। आगे हम पढ़ेंगे पूरा डीपली, अभी तो खाली मोटा मोटी बस लिख रहे हैं। तो अगला जो राजा था वो परांतक प्रथम था, और परांतक प्रथम ने अपने काल में मदुरई को जीता था। और जब मदुरई को जीता तो इन्होंने अपना जो है कौन सी उपाधि धारण कर ली? मदुरई कोंड की उपाधि धारण कर ली। तो याद रखिएगा कि मदुरई को जीतने वाला शासक का नाम था परांतक प्रथम, और उसने कौन सी उपाधि धारण कर ली? तो कहेंगे सर मदुरई कोंड की उपाधि धारण कर ली। अगला चोल वंश का अगला राजा था, अगला शासक थे जिनका नाम था राजा राज, ठीक है, राजा राज, राजा राम नहीं, राजा राज, ठीक है, राजा राज। याद रखिएगा कि ये वही शासक हैं, ठीक है, जिन्होंने श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया, परंतु ये श्रीलंका को भारत के साथ मिला नहीं सके। अब क्या रीजन था वो अलग बात है। मतलब ये वही शासक है राजा राज जिन्होंने श्रीलंका पर विजय हासिल की। साथ ही साथ याद रखिएगा राजा राज में कि इन्होंने एक उपाधि धारण करी थी। इनकी जो उपाधि थी राजा राज की, वो उपाधि थी मामुंडी चोल की। क्या नाम था बाबू? मामुंडी चोल। याद रखिएगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है
ये उपाधि वाला बहुत पूछता है, चाहे आप बीपीएससी टीआरई वाले एग्जाम में बैठ जाइए या कहीं भी बैठ जाइए, ये डायरेक्ट पूछेगा कि बताइए किसने नरकेसरी की उपाधि धारण की, किसने मदुरई कोंड की उपाधि धारण की, किसने कोदंड राम की उपाधि धारण की, किसे मामुंडी चोल के नाम से जाना जाता है। बहुत कंफ्यूजन है और स्टूडेंट जो है ना वो बहुत छोड़ते हैं। एक और उपाधि धारण की थी इन्होंने एक उपाधि धारण की थी शिवपाद शेखर की उपाधि धारण। तो ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है शिवपाद शेखर वाला, कभी कभी एग्जाम में पूछता है, लेकिन ये मामुंडी चोल, अरे बाप रे बाप, एकदम हाईलाइटेड सवाल है ये। चोल वंश का हाईलाइटेड सवाल है कि भाई राजा राज ने कौन सी उपाधि धारण की थी। तो एक कहेंगे सर एक उपाधि थी मामुंडी चोल की और दूसरा था शिवपाद शेखर। कौन सा? शिवपाद शेखर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए, एक अगले जो सबसे प्रतापी राजा थे, चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा, भाई सबसे प्रतापी राजा का नाम है राजेंद्र प्रथम। ठीक है, राजेंद्र प्रथम। और राजेंद्र प्रथम के बारे में कहा जाए तो इन्होंने श्रीलंका को पूर्णतः जीतकर, एकदम पूरी तरह से जीतकर भारत में मिला लिया। भारत में मिलाइए या कहिए, ठीक है, पूरी तरह जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया, अपने साम्राज्य में मिला। ये चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था, याद रखिएगा कि मिला लिया। ठीक है, इन्होंने जो उपाधि धारण कर थी ये गंगई कोंड की उपाधि धारण की थी। इन्होंने कौन सी उपाधि धारण करी थी? तो कहेंगे सर गंगई कोंड की उपाधि धारण करने वाले शासक का नाम था राजेंद्र प्रथम। याद रखिएगा, राजा राज ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था, लेकिन ये पूर्ण रूप से श्रीलंका को नहीं जीत पाए थे क्योंकि इन्होंने श्रीलंका को अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया था। लेकिन राजेंद्र प्रथम ने पूर्ण रूप से इन्होंने श्रीलंका को भारत में, मतलब अपने साम्राज्य में मिलाया। और कौन सी उपाधि धारण कर ली? तो कहेंगे सर कौन सी उपाधि धारण की? हाँ, गंगई कोंड की उपाधि धारण की। ठीक है, अगला जो सबसे अंतिम शासक था, चोल वंश का अंतिम शासक की बात करें तो चोल वंश का अंतिम शासक है राजेंद्र तृतीय। राजेंद्र तृतीय। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बोलिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब हम पूरा डीपली एक एक टॉपिक को चोल वंश में हम पढ़े। एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए ताकि कभी भी कोई दिक्कत आए तो आप एकदम स्क्रीनशॉट देखोगे, चीजें बिल्कुल समझ में आ जाएगी आपके। हाँ, एकदम बहुत बढ़िया, शाबाश। तो ये चोल वंश का मोटा मोटा जानकारी था। अब हम चोल वंश को पूरा डीपली पढ़ेंगे, जिसके पढ़ने के बाद, जिसको समझने के बाद हमें नहीं लगता है कि आपको चोल वंश से एक भी सवाल छूटेगा। चोल वंश 9वीं शताब्दी में आया था। इसके संस्थापक के रूप में विजयालय को माना जाता है, जिन्होंने एक उपाधि धारण करी थी नरकेसरी। इनको द्वितीय संस्थापक माना जाता है क्योंकि ये वही चोल वंश है जो संगमकालीन चोल वंश आया था 100 से 250 ईस्वी के बीच। नहीं, हाँ, तो बिल्कुल याद रखिएगा कि चोल वंश की अगर चर्चा करें तो चोल वंश के संस्थापक विजयालय थे। इन्हें चोल वंश का द्वितीय संस्थापक, क्योंकि ऑलरेडी चोल वंश की स्थापना एक बार हो चुकी थी संगम काल में, तो इसलिए इन्हें चोल वंश का द्वितीय संस्थापक कहते हैं। इन्होंने नरकेसरी की, अब देखिए इतना पढ़ाने के बाद ना, इतना जो मोटा मोटी हम पढ़ा है ना, इससे आपके अंदर का जो एनर्जी है ना वो एकदम बूस्ट कर गया होगा। अब क्या है कि अब चीज़ों को जब समझाएंगे तो आप अच्छे से समझोगे कि अच्छा पहले नरकेसरी, पहले विजयालय आया था, फिर जो है फिर आदित्य प्रथम आया था, फिर परांतक प्रथम आया था, फिर राजा राज आए थे, फिर राजेंद्र प्रथम आए थे, फिर राजेंद्र तृतीय, फिर चोल वंश खत्म। मेन हमें कौन कौन सा पढ़ना है? वैसे तो सभी मेन है, लेकिन राजा राज और राजेंद्र प्रथम। पिछला बार जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ था ना टीआरई 3, उसमें चोल वंश से 4 सवाल पूछा था। 9-10 वाला मैंने पेपर देखा, चोल वंश से 4 सवाल पूछा था हिस्ट्री में, और चारों सवाल में 2 ही व्यक्ति का नाम था, एक राजा राज, एक राजेंद्र प्रथम। तो देख लेना कि गड़बड़ ना हो। तो चोल वंश के संस्थापक विजयालय थे, इन्हें नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। इन्होंने चोल प्रारंभ में किसके सामंत थे? हम अभी बोले कि पल्लवों के अंतिम राजा, पल्लवों के अंतिम शासक अपराजित को किसने पराजित कर दिया?
तो अपराजित को पराजित करने वाले शासक थे आदित्य प्रथम, यानी रियल फाउंडर अगर माना जाए चोल वंश का, तो वैसे तो विजयालय ही नाम आएगा, लेकिन रियल फाउंडर बोला जाए तो आदित्य प्रथम। तो हम क्या कहेंगे कि चोल प्रारंभ में अगर आपसे पूछ दिया जाए कि चोल जो है वो 9वीं शताब्दी के जो चोल थे वो किसके अंतर्गत थे, किसके समान थे, तो कहेंगे पल्लवों के समान। पल्लव कमजोर हुए, चोल ने आक्रमण किया और अपनी शाखा, अपनी साम्राज्य को बना लिया। चोल प्रारंभ में पल्लवों के समान थे। पल्लवों के ध्वंसावशेष पर चोल वंश की नींव पड़ी, मतलब जब उनका अंत हुआ तो इनकी नींव पड़ी। इन्होंने अपनी राजधानी तंजौर, जिसको हम लोग तंजावुर कहते हैं, याद रखिएगा, चोल वंश की राजधानी तंजौर थी और तंजौर का ही एक और नाम था तंजावुर। ठीक है, सब लोग बोलो बाबू, चोल वंश की राजधानी, कहेंगे सर चोल वंश की राजधानी तंजौर। कल से आप लोग 3 बजे लाइव रहिएगा, ठीक है, एकदम इंतजार करिएगा, हम कल 3 बजे आएंगे। कल चोल वंश मतलब कल पूरा दक्षिण भारत खत्म हो जाएगा, चोल तो आज ही खत्म हो जाएगा, कल दक्षिण भारत पूरा खत्म। ठीक है, तो इन्होंने अपनी राजधानी तंजौर यानी तंजावुर को बनाया। याद रखिएगा 9वीं सदी में उभरा यह चोल वंश संगमकालीन चोल वंश की एक शाखा थी। हम अभी बोल चुके हैं कि जो 100 से 250 ईस्वी के बीच में संगमकालीन चोल वंश था, ये उसी की शाखा है। उतना दिन से क्या कर रहे थे, सामंत के रूप में, व्यापारी के रूप में अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे और फिराक में थे कि कब हम एक नए साम्राज्य को बनाए, फिर बना दिया इन्होंने। याद रखिएगा इस वंश का अगला शासक आदित्य प्रथम था। इसी ने पल्लव शासक अपराजित को पराजित कर दिया। नाम क्या था बाबू, पल्लव शासक का नाम था अपराजित, और उसको पराजित कर दिया मतलब हरा दिया, और ठीक है, पराजित कर दिया, जिससे कि पल्लवों का अंत हो गया। और इन्होंने कोदंड राम की उपाधि, देखिए पहले संस्थापक विजयालय नर केसरी की उपाधि, अगला जो फाउंडर आया मतलब अगला संस्थापक, अगला शासक आदित्य प्रथम, और आदित्य प्रथम ने क्या किया था, कोदंड राम की उपाधि धारण करी थी। और आदित्य प्रथम ने क्या किया था, पल्लवों का अंत किया था। पल्लव का अंत हुआ तभी चोल अस्तित्व में आए, वरना चोल का क्या अस्तित्व था। तो याद रखिएगा इस वंश का अगला शासक आदित्य प्रथम, इसने पल्लव शासक अपराजित को हराकर पल्लवों का अंत कर दिया। और कौन सी उपाधि, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आदित्य प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण करी। कहेंगे सर आदित्य प्रथम ने कोदंड राम की, सब लोग बोलिए, नीचे लिखिए तो जरा कमेंट में कि सर आदित्य प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की, कोदंड राम की उपाधि। कौन सी उपाधि, कोदंड राम की उपाधि। कौन सी उपाधि, जल्दी बोलो, आदित्य प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की, तो कहेंगे सर आदित्य प्रथम ने कोदंड राम की उपाधि धारण करी। कौन सी उपाधि, कोदंड राम की उपाधि धारण की। चलिए याद रखिएगा चोल वंश का अगला शासक परांतक प्रथम, पहला आप आदित्य प्रथम, पहले तो विजयालय, फिर आदित्य प्रथम, उसके बाद परांतक प्रथम। इसने मदुरई जीतकर, एक शहर का नाम है मदुरई, ठीक है, हाँ समझ रहे हैं मेरी बात, इसने जो है वो मदुरई जीतकर मदुरई कोंड की उपाधि धारण कर ली। और इसकी जानकारी जो है उत्तर मेरूर अभिलेख में प्राप्त होता है। इतना डीपली नहीं पूछेगा, बस इतना याद रखिएगा कि किस शासक ने मदुरई को जीता, परांतक प्रथम। किस शासक ने पल्लवों का अंत किया, तो पल्लवों का अंत किया आदित्य प्रथम। आदित्य प्रथम ने पल्लवों का अंत करके कौन सी उपाधि धारण किया, कोदंड राम की उपाधि धारण किया। आदित्य प्रथम के बाद शासक बना परांतक प्रथम। परांतक प्रथम ने क्या किया बताइए, कहेंगे सर परांतक प्रथम ने मदुरई को जीता। क्या किया परांतक प्रथम ने, परांतक प्रथम ने मदुरई को जीता, और मदुरई को जीतकर कौन सी उपाधि धारण करी, मदुरई कोंड की उपाधि धारण करी। ठीक है, और इसकी जानकारी कहां से मिलती है, उत्तर मेरूर अभिलेख से मिलती है। अगला, परांतक प्रथम को राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने तक्कोलम के युद्ध में पराजित कर दिया। ठीक है, जब हम लोग राष्ट्रकूट पढ़ेंगे और राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक धनती दुर्ग होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना, कि भाई अगर चोल वंश का खत्म होगा तो फिर राष्ट्रकूट ही हमें पढ़ना है, समझ रहे हैं। चोल वंश के बाद क्या पढ़ना है, राष्ट्रकूट वंश। देखिए पल्लवों का अंत किया चोलों ने, चोलों का अंत करेगा राष्ट्रकूट। जब तक एक दूसरे का अंत नहीं करिएगा फिर साम्राज्य कहां से बनेगा दूसरा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये एकदम पॉइंट है कि परांतक प्रथम को राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय ने तक्कोलम के युद्ध में हरा दिया। याद रखिएगा ये जो परांतक प्रथम जिसने मदुरई को जीता, ये वही परांतक प्रथम है जिसने मदुरई को जीतकर मदुरई कोंड की उपाधि धारण की। वो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय के से जब इसका युद्ध हुआ, कौन से युद्ध में, आपसे एग्जाम में हो सकता है पूछ दे कि परांतक प्रथम की मृत्यु या परांतक प्रथम की हार कृष्ण तृतीय के द्वारा किस युद्ध में हुआ, तक्कोलम के युद्ध में। कौन सा युद्ध, तक्कोलम। चोल वंश का अगला शासक राजा राज, नाम तो सुना ही होगा। दो शासक बहुत इंपॉर्टेंट है,
हर पॉइंट को पढ़ना है, हर चीज को पढ़ना है। चोल वंश का रियल अगला शासक राजा राज, और इसका अगला जो राजेंद्र प्रथम आएगा वो इससे भी मरखा शासक रहेगा बाबू, इससे भी ज्यादा मार मार के लिचाड़ देगा सब जगह जाके। समझ रहे हैं मेरी बात? अब आइए हमें पढ़ना है राजा राज के बारे में। चोल वंश का अगला शासक राजा राज बना, राजा राम नहीं, राजा राज, ठीक है। राज राज वैसे बोला जाता है, लेकिन राजा राज याद रखिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहाँ गया जी चोल वंश? हाँ, राजा राज याद रखिएगा कि इनका मूल नाम अरिमोली वर्मन था। क्या नाम था बाबू? कहेंगे राजा राज का मूल्य नाम जो था वो अरिमोली वर्मन, एकदम ऐसे लिखिएगा, अरिमोली वर्मन। राजा राज का मूल्य नाम जो था वो अरिमोली वर्मन था। इसने अपनी राजधानी तंजौर में वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। देखिए सबसे पहला काम, राजा राज चोल वंश का मतलब मेन प्रतापी शासक राजेंद्र प्रथम, उससे थोड़ा सा 10% कम था राजा राज, ठीक है। तो आपसे ये पूछ सकता है, तंजौर में एक जगह है जहां पर एक मंदिर है, बृहदेश्वर मंदिर, नाम सुना होगा आपने। तो प्रश्न पूछेगा कि इसने अपनी राजधानी तंजौर में एक बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है। ये किसने करवाया? तो कहेंगे तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाने वाले शासक का नाम था राजा राज ने। किसने? राजा राज ने। और याद रखिएगा बृहदेश्वर मंदिर का, ये शैव धर्म को मानते थे और इसने शिवपाद शेखर की उपाधि, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि राजा राज अपने अंतिम में, ठीक है, मालदीव पर भी अधिकार कर लिया। मालदीव सुने हैं ना, आजकल मालदीव जो जाया जाता है वो अपने सुंदर बीच के लिए प्रसिद्ध है। सोचिए मालदीव पर अधिकार करना मतलब चाइना में एकदम घुस जाना, ठीक है। और देखिए दिया हुआ भी है, अपना एक दूत मंडल कहाँ भेजा? चाइना यानी चीन भेजा। तो राजा राज सोच लीजिए अभी हम कहाँ तक सीमित होकर रह गए, 3-4 टुकड़ा हो गया भाई, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, नेपाल तो खैर पहले से था, लेकिन बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, ये सब कहाँ से निकला? सब भारत से टूट कर निकला है बाबू। तो याद रखिएगा राजा राज अपने अंतिम दिनों में, ठीक है, मालदीव पर भी अधिकार कर लिया और एक दूत मंडल जो है भेजा। याद रखिएगा कि अगला चोल शासक राजेंद्र प्रथम, याद रखिएगा क्या कह रहा है, इसने श्रीलंका को, राजा राज के बारे में याद रखिएगा कि इसने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर चोल वंश में मिला लिया और मामुंडी चोल की उपाधि धारण की। ये तो मेन हम भूल ही गए बोलना, एकदम ध्यान नहीं रहा हमारा, मेन तो हमें ये पढ़ाना चाहिए था। देखिए 2 पॉइंट याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है बाबू। पहला कि चोल वंश का अगला शासक राजा राम, जिनका मूल्य नाम अरिमोली वर्मन था। राजा राज का मूल नाम अरिमोली वर्मन, क्या था? अरिमोली वर्मन। याद रखिएगा इन्होंने श्रीलंका पर आक्रमण किया, ठीक है, उत्तरी भाग को जीत लिया, श्रीलंका के उत्तरी भाग को, और इसको किस में मिला लिया? चोल वंश में मिला लिया। और चोल वंश में मिला लिया और उन्होंने एक उपाधि धारण की, मामुंडी चोल। याद रखिएगा राजा राज का सबसे प्रसिद्ध नाम क्या था? सबसे प्रसिद्ध उपाधि कहेंगे मामुंडी चोल, हालांकि एक ऊपर अनुस्वार होना चाहिए, मामुंडी चोल नहीं होगा, मामुंडी चोल हम पढ़े थे बाबू। कौन सा? मामुंडी चोल। याद रखिएगा ये आप लोग, ठीक है। हाँ, कोदंड राम तो वो उधर हो गया, कहाँ ध्यान है आप लोग का, ठीक है। मामुंडी चोल की उपाधि धारण की और इसने एक और उपाधि धारण की, शिवपाद शेखर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मामुंडी चोल याद रखिएगा। देखिए ये पूरा पहला विजयालय नरकेसरी, आदित्य प्रथम कोदंडराम, परांतक प्रथम मदुरई कोंड, क्योंकि परांतक प्रथम ने मदुरई को जीतकर एक उपाधि धारण, मदुरई कोंड। राजा राज प्रथम जिसने श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया, उपाधि मामुंडी चोल और शिवपाद शेखर। मेन ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि मामुंडी चोल के नाम से प्रसिद्ध शासक कौन था? तो राजा राज, मामुंडी चोल, राजा राज। और गंगई कोंड, यहाँ देखिए गंगई कोंड कौन सा? हाँ, गंगई कोंड राजेंद्र प्रथम, गंगई कोंड राजेंद्र प्रथम। इनके बारे में हम स्टोरी बताएंगे कि क्यों इन्हें गंगई कोंड के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा इसने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर चोल वंश में मिला लिया और इन्होंने एक उपाधि धारण करी थी, मामुंडी चोल की उपाधि धारण की, किंतु इन्होंने श्रीलंका को चोल साम्राज्य में नहीं मिला सके, छोड़ दिया उन्होंने, ठीक है। अपनी राजधानी तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया और शैव मानते थे, शैव धर्म को मानते थे, और शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की। राजा राज अपने अंतिम दिनों में मालदीव पर भी अधिकार कर लिया था और एक दूत मंडल चीन भेजा। अगला चोल शासक राजेंद्र प्रथम बना। अगला चोल शासक
अगला चोल शासक राजेंद्र प्रथम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी कि भाई अगला चोल शासक जो है वो राजेंद्र प्रथम बना। यह चोल वंश का सबसे प्रतापी शासक था। याद रखिएगा, राजा राज भी सबसे प्रतापी नहीं थे, राजा राज से ज्यादा राजेंद्र प्रथम, क्योंकि ये जो है श्रीलंका को पूर्णता जीत कर लेकर चले। अगर बोलेगा कि आंशिक रूप से श्रीलंका को किसने जीता, तो राजा राज ने। पूर्ण रूप से श्रीलंका को जीतकर चोल साम्राज्य में किसने मिलाया, राजेंद्र प्रथम। राजा राज जीता तो था पर वो मिला नहीं सके श्रीलंका को चोल साम्राज्य में। अगला चोल शासक राजेंद्र प्रथम बना। यह चोल वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसने श्रीलंका को पूरी तरह जीत लिया और वहां की राजधानी अनुराधापुर पर अधिक आक्रमण करके वहां के शासक महेंद्र पंचम को बंदी बना लिया। बोला चल वहीं रहना तुम, ठीक है, वहीं तुमको बढ़िया बढ़िया खिलाएंगे पिलाएंगे, उधर चोल साम्राज्य में साउथ एरिया में इडली सांभर डोसा चटनी करना तुम उधर बैठ के। समझ रहे हैं? ऑल क्लियर माय डियर? यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मन में विचार, कोई समस्या नहीं। अब याद रखिएगा, यहां तक क्लियर हो गया। अब याद रखिएगा, राजेंद्र प्रथम ने अब क्या किया, जब इस श्रीलंका से जीत कर आया राजेंद्र प्रथम, बोला मन नहीं लग रहा है, हो कने जीते, कने क्या करे, तो कोई इसके कान में दिया कि महाराज ऐसा करिए ना, बंगाल चलिए, बंगाल में नवाब के पास बड़ी पैसा रहता है जी, ठीक है। तो उस समय जो है ना, बंगाल में जो है वो पाल वंश का शासन था। कौन सा? पाल वंश का। बोला अच्छा, तो बोला हाँ बंगाल चलिए, वहाँ बहुत पैसा है। तो राजेंद्र प्रथम जब श्रीलंका जीत कर आया और श्रीलंका को चोल वंश में मिला लिया, तो राजेंद्र प्रथम जो है वो अगला अभियान किया बंगाल का। अब बंगाल का एक शासक था जिसका नाम था महिपाल, पाल वंश का शासक था, और उसको हरा दिया और हरा कर गंगई कोंड की उपाधि धारण की। और वहां से क्या किया ना, वहां से लेकर आया गंगा जल। समझिए, ध्यान से समझिए, मदुरई, चोलों की राजधानी कहाँ थी? मदुरई। राजेंद्र प्रथम क्या किया कि सबसे पहले श्रीलंका को जीता। श्रीलंका के राजा कौन, पंचम, भूल गए हम तो नाम, इतना ना कंटेंट रहता है ना। श्रीलंका के महेंद्र पंचम, ठीक है, श्रीलंका के एक राजा थे महेंद्र पंचम, उनको बंदी बना लिया और बोला चलिए भाई उधरे आपको इडली डोसा साउथ इंडिया में खिलाएंगे, ठीक है। तो श्रीलंका मिल गया कहाँ? चोल साम्राज्य में। अब राजेंद्र प्रथम बोला, क्योंकि एक मरखा शासक था, एक वीर योद्धा था, बोला मन नहीं लग रहा है अपना सेनापति लोग को, तो बोला चलिए ना महाराज बंगाल देने, बड़ी पैसा उधर है। बोला चलो, तो यहाँ से गया बंगाल। अब बंगाल में पढ़ेंगे हम आगे चल के पाल वंश। पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे, ठीक है। तो पाल वंश के जब ये बंगाल आक्रमण के लिए गया, तो वहां पर पाल वंश का एक शासक था जिसका नाम था महिपाल। आगे चल के हमको पाल वंश में पढ़ना है महिपाल के बारे में। महिपाल पर आक्रमण कर दिया। अब महिपाल पर आक्रमण किया और वहां से महिपाल को हरा भी दिया। और वहां से क्या किया ना कि बहुत सारा गंगा जल लेकर आया, 2-4-10 ड्रम लेकर आया होगा, ठीक है। तो देखिए क्या किया कि उसने महिपाल की पहले तो कहाँ जीता? महिपाल को जीता, ठीक है। अब महिपाल को जब जीता तो भाई गंगा क्षेत्र है नहीं, बंगाल पूरा, तो एक उपाधि धारण किया, बोला हम आज से हमको सब लोग गंगई कोंड कहेंगे। तो गंगई कोंड महिपाल, मामुंडी चोल राजा राज, ठीक है ना, हाँ, मदुरई कोंड परांतक प्रथम, ठीक है। ये सब याद रखिएगा, ये सब टॉपिक पूरा, ठीक है। तो हुआ क्या कि यहां से जीतकर इसको महिपाल को हराकर राजेंद्र प्रथम क्या किया, वहां से गंगा जल लेकर आया बंगाल से। अब बंगाल से गंगा जल लेकर आया, अब मदुरई के बगल में, अपने राजधानी के बगल में एक जगह, एक तालाब खोदवाया, ठीक है, तालाब खोदवा दिया। और उस जगह का नाम, और उसमें क्या किया ना, सोचिए देखिए कि जैसे मान लीजिए ये मदुरई है, ठीक है, तो मदुरई से हट के यहाँ पर क्या किया राजेंद्र प्रथम, जब वहां से गंगा जल लेकर आया और यहाँ एगो तालाब खोदवा दिया, इसमें तालाब खोदवा दिया। और तालाब के अंदर क्या किया, पहले पानी डलवाया और जो 2-4-10 ड्रम अथी लेकर आया था ना गंगा जल, इसमें मिला दिया, बोला जाओ जी ये भी हो गया गंगा जल, ठीक है। और इसका नाम रखा, देखिए इस तालाब का नाम जो है वो रखा चोल गंगम। चोल गंगम, हेलो रे दादा, ये कहाँ से लाया था गंगा जल? बंगाल से लाया था। अब बंगाल से जब लाया, क्योंकि बंगाल बिहार उड़ीसा सब तो एक ही जाता ना हम लोग का पहले, तो गंगा जल लेकर आया बंगाल से। और उसने मदुरई के बगल में, ये मदुरई है ना उसकी राजधानी, मदुरई के बगल में उसने एक तालाब खोदवाया और अपनी राजधानी, ठीक है, देखिए क्या है, अपनी राजधानी के बगल में एक नया शहर बसाया जिसे गंगई कोंड चोलपुरम। समझिए, ये जो राजधानी था, जो नया शहर जो बसाया उसका नाम पड़ा गंगई कोंड चोलपुरम। और इसमें जो तालाब था, उस तालाब का स्पेशल नाम है चोलपुरम, ठीक है,
चोलगंगम, सॉरी चोलगंगम, समझिएगा मेरी बात। जैसे मान लीजिए मदुरई के बगल में उसने एक बड़ा सा तालाब खोदवाया, अब तालाब खोदवाया, उसमें पानी मिला दिया, गंगा, पहले पानी मिलाया फिर गंगा जल मिला दिया, अब गंगा जल मिलाया तो इसका नाम जो है, इस तालाब का नाम पड़ा चोलगंगम, चोलगंगम। अब भाई राजा था, इतना बड़ा काम किया, तो अगल बगल लोग रहेंगे, तो यहाँ पर क्या हो गया, एक अच्छी सोसाइटी बन गई, एक समझिए एक अच्छा सा शहर बन गया। तो उस शहर का नाम जो है, मान लीजिए कि अब तालाब के आसपास लोग रहने लगे चारों तरफ से, तो तालाब का नाम पड़ा, शहर का नाम पड़ा गंगई कोंड चोलम, गंगई कोंड चोलपुरम। ये देखिएगा, पढ़िएगा 2 लाइन तो समझ में आ जाएगा आपको कि ये किया था क्या क्या राजेंद्र प्रथम ने। राजेंद्र प्रथम ने किसको हराया, महिपाल को। महिपाल कौन था, पाल वंश का शासक था, ठीक है। राजेंद्र प्रथम ने सुमात्रा, इंडोनेशिया पर भी आक्रमण किया। इंडोनेशिया की राजधानी अभी जाकार्ता है, और वहां के शासक शैलेंद्र को पराजित कर दिया। राजेंद्र प्रथम अरब सागर में स्थित सदी मंतिक नामक, ये हमको तो गलत लिखा हुआ क्या, सदी मंतिक नहीं होगा, गलत नाम होगा, कुछ और नाम होगा, हाँ अच्छा चलिए, क्या नाम है, सदी मंतिक नामक द्वीप पर अधिकार कर लिया। राजेंद्र प्रथम चोल वंश का पहला शासक था जिसने 72 सदस्यीय दूत मंडल चाइना भेजा था जी। सोचिए कितना पावरफुल था, चाइना अपना दूत मंडल भेज दिया, ठीक है। अभी देखो भारत डरता है चाइना से कुछ भी करने से। इस वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था बाबू, ठीक है, राजेंद्र तृतीय, राजेंद्र प्रथम नहीं, राजेंद्र तृतीय, ये सब नॉर्मल शासक था, जिसके बाद यह वंश स्वतः समाप्त हो गया, ठीक है। अब देखिएगा कि चोल, समझिएगा मेरी बात, समझिएगा मेरी बात क्या है। अब इसमें 4 लाइन और पढ़ना है हमें मेन रूप से। क्या इतना याद रहेगा चोल वंश में, कुछ भी नहीं था। चोल काल की स्थानीय स्वशासन भारत की सबसे प्राचीन स्थानीय स्वशासन है। चोल काल में आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व था, भूमि का राजस्व। चोलों की नौसेना, याद रखिएगा, चोल साम्राज्य किस लिए प्रसिद्ध था, तो अपनी नौसेना के लिए, नौ शक्ति के लिए बहुत प्रसिद्ध था। और सबसे अगर पावर ये अपने आप को समझता था, तो इसकी नौसेना बड़ी तगड़ी थी भाई, नाव वाली सेना, ठीक है, समुद्री सेना बहुत तगड़ी थी। चोल काल में शिव मंदिरों का निर्माण हुआ जो द्रविड़ शैली में बने रहते थे। चोल काल में निर्मित नटराज प्रतिमा जो है सांस्कृतिक धरोहर, नटराज की स्थित, ठीक है। चोल काल को तमिल भाषा का स्वर्ण काल कहा जाता है। याद रखिएगा कि चोल काल को भाई तमिल भाषा का स्वर्ण काल कहा जाता है, तमिल भाषा का स्वर्ण काल कहा जाता है। चलिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं। फाइनली हम लोग चोल वंश कंप्लीट कर चुके हैं। इतना अगर आप पढ़ लीजिएगा ना, तो चोल वंश से आपको एक भी सवाल नहीं छूटेगा, ओके।